बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 8 वेव्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है, व्हेन ए वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव रिमेन्स कांस्टेंट। कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कांस्टेंट रहती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बेसिकली जो वेव है वो डिपेंड कर रही होती है सोर्स पे, डिपेंड्स अपॉन सोर्स विच प्रोड्यूसेस इट एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। यानी कि जो वेव है वो सोर्स पे डिपेंड कर रही होती है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होगी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी सोर्स की होगी उसी फ्रीक्वेंसी से वो वेव जनरेट होती है, तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए चेंज नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, when a transverse wave is reflected from the boundary of a denser to rarer medium it undergoes a phase change of pi। जब ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट करती है बाउंड्री डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रेयर मीडियम की बाउंड्री तक, तो वो क्या करती है, उसमें फेस चेंज कितना आएगा, पाई चेंज आएगा। बेसिकली अगर आप वेव देखें तो ये हमारे पास जो वेव जा रही थी वो दूसरे मीडियम से टकराने के बाद जब वापस आती है तो इसमें पाई चेंज आता है। पाई का मतलब क्या है, 180। तो जो हमारे पास क्रस्ट था वो ट्रफ होकर आया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ देन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन इट इज। ये डबल हो जाएगी, कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर v इक्वल होता है √T/m के। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में जो उन्होंने बात की थी हम इसको लिखते हैं v प्राइम इक्वल टू √T'/m प्राइम। उन्होंने कंडीशन ये दी है कि अगर हम जो टेंशन है वो उसको हम डबल कर दें, टेंशन को डबल करें और मास पर यूनिट लेंथ हाफ कर दें। तो ये टेंशन को डबल कर दी और मास पर यूनिट लेंथ हाफ कर दी, तो 4T/m हो जाएगा। 4 का √2 बाहर आ जाएगा, √T/m। √T/m v के इक्वल था, तो ये 2v यानी कि डबल हो जाएगी। फोर्थ एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होती। तो बेसिकली जो पोलराइजेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एग्जिस्ट नहीं करती। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो पोलराइज्ड नहीं हो सकती, इस वजह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 5, ए साउंडिंग सोर्स एंड ए लिसनर आर बोथ एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। जो सोर्स है और लिसनर है वो दोनों एक दूसरे की निस्बत रेस्ट पे हैं। इफ विंड ब्लोज फ्रॉम द लिसनर टूवर्ड्स द सोर्स, अगर विंड ब्लो करती है लिसनर से सोर्स की तरफ, देन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साउंड विल चेंज। तो कौन सी इनमें से चीज चेंज होगी साउंड की। तो बेसिकली जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज होगी। इसकी रीजन क्या है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ विंड इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स। जो विंड की वेलोसिटी है वो अपोजिट है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स के, तो इस वजह से जो बी ऑप्शन स्पीड है वो ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। इनमें से कौन सा फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस पे इफेक्ट नहीं कर रहा होता, जो प्रेशर है वो इफेक्ट नहीं करता। क्यों, स्पीड ऑफ साउंड इन इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेशर। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेशर होती है, इस वजह से जो प्रेशर है वो इफेक्ट नहीं करेगा स्पीड ऑफ साउंड पे। एमसीक्यूज नंबर 7 है, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन। नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन, तो ये स्टेशनरी वेव में होता है कि स्टेशनरी वेव में जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर नहीं करते पार्टिकल्स। स्टेशनरी वेव्स इसका ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की होगी। तो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपने याद रखना है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, व्हेन ए स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज। जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो वैसी ही रहेगी जैसी कि इंडिविजुअल वेव्स की थी।
MCQ नंबर 10 है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज एफ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की एफ है। इफ बोथ द एंड्स आर ओपन, अगर दोनों एंड ओपन हो, देन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2f होगी। ये कैसे 2f होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो f क्लोज हमारे पास होता है v/4l के, और f ओपन होता है v/2l के। तो f क्लोज इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू v/2l। ये v/4l को क्या लिख दिया, 1/2 इंटू v/2l इक्वल हो जाएगा 1/2 f ओपन के। v/2l f ओपन की इक्वल था, तो 1/2 f ओपन आ गया, यानी कि 2f क्लोज इक्वल आ गया 2f ओपन के। ये f उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2f क्लोज इक्वल f ओपन। MCQ नंबर 11, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज डबल्ड, अगर एम्पलीट्यूड वेव का डबल कर दिया जाए तो उसकी इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्वाड्रपल हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के, यानी कि आई प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर के। यहाँ से आई इक्वल आ गया कि ए स्क्वायर के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो इक्वल लगाकर के कांस्टेंट आया, तो आई प्राइम इक्वल होगा के ए प्राइम स्क्वायर के। ए प्राइम डबल एम्पलीट्यूड कर दिया, उसने कहा था कि एम्पलीट्यूड डबल होना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड को डबल किया, ये 4a स्क्वायर आ गया, के 4 इंटू के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर आई की इक्वल था, तो ये 4i आ गया, इस वजह से सी ऑप्शन क्वाड्रपल ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 12, ए साउंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर विद 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। एक साउंड सोर्स है और वो मूव कर रहा है स्टेशनरी लिसनर की तरफ 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। द रेशो ऑफ अपेरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी इज, जो रेशो होगी अपेरेंट से रियल फ्रीक्वेंसी की तरफ वो 10/9 होगी, डी ऑप्शन। इसको देखते हैं कि ये कैसे होगी। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम इक्वल टू VF/V माइनस ए होगा। जब सोर्स मूव कर रहा हो टूवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, तो तब हमारे पास 1/10 उसने कहा था, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ए की जगह पर V/10 पुट कर देंगे। एफ प्राइम ओवर एफ इक्वल आ जाएगा V/V माइनस ए, हम रेशो फाइंड करने लगे हैं, तो V/V माइनस V/10 आ जाएगा। V/10 V ये एलसीएम ले लेंगे, ये सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमारे पास 10/9 ऑप्शन आ जाता है, तो इस वजह से डी ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर का कोई टॉपिक देखने के लिए या कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।